Hello everyone. So my name is Amir Idris and today our topic is marketing planning and application कि किस तरीके से हम मार्केटिंग की प्लानिंग की जाती है फॉर रीलॉन्चिंग अवर न्यू प्रोडक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं रीलॉन्चिंग की। तो रीलॉन्चिंग में सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को रीलॉन्च करना चाह रहे हैं तो कंपनी का आपको डिस्क्रिप्शन पहले देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्नैक्स की बात करें कि कुछ जगह पे आपको इजीली समझा पाएँ। तो अगर हम स्नैक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी का डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉपर इतने सालों में जो इससे पहले उनके एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का था, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया है, किस तरीके से वो चले। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन होगा वो बहुत ही ब्रीफ होगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा मार्केटिंग सेगमेंटेशंस का। मार्केटिंग सेगमेंटेशंस में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं: जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन। सबसे पहले आपके पास जो आ रही है हमारे पास, वो आ रही है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन से रिलेटेड ये है जो आप अपनी मार्केट को टैकल या कैप्चर करने वाले हैं वो किस लोकेशन पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं किड्स की, तो हमें उस मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा जहाँ पर हमें पता हो कि यहाँ पर बच्चों की तादाद ज़्यादा है या वहाँ पर इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं इस कुछ सुपर स्टोर पे, कुछ शॉप्स पे किस तरीके से उनको कैप्चर करना है। तो ये हमारी जो ऑल द दैट लोकेशंस जो होंगी ना, ये हमारी आ जाएंगी जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में। और अगला है हमारे पास, सेकंड है डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन पे हमारे पास क्या आ जाता है कि एज, जेंडर, कि हमारे पास एज, जो हमारी एज को हम टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि सडनली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो वो किसी एज से रिलेट कर रही होती है। तो जो हमारी एज है, जाहिर सी बात है हमारे स्नैक्स हैं तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस की एज होगी डेमोग्राफिकली 5 to 18 ईयर्स है। और हमारे जाहिर सी बात है इस एज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, यही हमारी ऑडियंस है। मेल और फीमेल हमने ऑल दैट जेंडर को टारगेट कर रहे हैं। प्राइस जो होगी हमारे प्रोडक्ट की इजीली एक्सेसिबल होगी। जो साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस की नीड्स है हम उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड देन आपके पास जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बाद सिचुएशन एनालिसिस आता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से उनके उनका जो करंट प्रोडक्ट थी वो फेल हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ आपको नए कुछ फ्लेवर लॉन्च भी करने पड़ेंगे। अगर आप अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसे फ्लेवर्स लॉन्च करने पड़ेंगे उसके साथ, ताकि वो आप न्यू मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकें। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन एनालिसिस करना है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बाद सिचुएशन एनालिसिस है कि करंटली क्या सिचुएशन है उसकी, किस तरीके से नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, कौन कौन से फ्लेवर आ सकते हैं। कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं आपके, क्यों मार्केट में जाहिर सी बात है जब आप मार्केट में नहीं थे तो वहां पर बहुत सारे कंपटीशन आप लोगों के एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो आपको उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कंपटीशन आपके पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आपने उनको कैप्चर करना है। सॉट एनालिसिस, आपकी कंपनी के सॉट एनालिसिस होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी आपकी जो कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्योंकि करंटली हमारी कंपनी ओपन नहीं हुई है तो उसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी है और पॉपुलैरिटी, क्योंकि वो इसकी हाइप क्रिएट की जाएगी ताकि वो एक स्ट्रेंथ बनता है। वीकनेस लैक ऑफ सप्लायर है करंटली, सिमिलर फ्लेवर्स कह सकते हैं, सेम पैकेजिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा, पहले वो अगर डिस्ट्रॉय हुई है कंपनी या वो डिसबैंड हुई है तो किसी इश्यूज के क्रिएट हुआ होगा, तो ये हमारी वीकनेसेस में आएगी। अपॉर्चुनिटीज में न्यू मार्केट है, न्यू फ्लेवर्स लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली मार्केट कैप्चर हो सकती है। और थ्रेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड होता है इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी और कंपटीशन। वीकनेसेस पे जाहिर सी बात है जब आप कोई भी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क में आती है। क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है मार्केट ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर जो है वो आपका वीक होगा। अगर आपके प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है अगर मार्केट की ग्रोथ हाई होने के बाद मार्केट शेयर भी हाई होता है तो वो स्टार में आ जाती है, और वो करेंटली देखा जाए बहुत ही ज़्यादा जो सेलिंग का पीक होता है वो स्टार में कैप्चर होता है। और उसके बाद आपके पास कैश काउ आ जाती है, कैश काउ के बाद डॉग आ जाता है। ये पूरा सर्कल है, कोई भी कंपनी इसी सर्कल पे ही फोकस कर रही है। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो इनिशियली स्टेज पे जब
क्वेश्चन मार्क में है, बाद में वो स्टार है। स्टार के बाद कैश काउ तब आता है जब वो जो पुराना उसके फ्लेवर से ना उसमें कुछ अपडेट्स की जाए और उसी की बेसिस पे वो चल रही हो प्रोडक्ट। ये हमारे लिए मार्केटिंग मिक्स से मुराद ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए किस मार्केटिंग मिक्स जो है हमारी में चार चीजें आती हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमारी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके की है, हम उसको क्या वो सेटिस्फाई कर रही है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को, और कस्टमर की जो हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है, प्रमोशन किस तरीके से होगी। प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। प्लेस से मुराद ये है कि लोकेशन किस तरीके, क्या हमारी टीनेजर्स हैं तो हम उनको किस तरीके से कैंटीन्स में कैप्चर करेंगे, स्मॉल शॉप्स हैं किस तरीके से। प्रमोशन में आजकल करंटली सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑडियंस को कैप्चर करने के। बिल बोर्ड्स हो सकते हैं, टीवी एड्स हो सकते हैं, ये बच्चों का फोकस इन पे रहता है। एंड देन हमारे पास जो अगली होगी मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे पास चार नेटवर्किंग है। हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, जो हमारी सेलिंग फोर्स है हम उसको स्कैन आउट करेंगे, उसको उनको ग्रूम करेंगे सॉफ्ट स्किल में, ताकि वो आने वाले हमारे जो कंज्यूमर है उनको कैप्चर कर पाए, हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस तरीके फ्रैंकली बिहेव करें ताकि ये है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। मोटिवेट करेंगे मेंबर्स ऑफ चैनल को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनके बिहेवियर को वो फ्रेंडली बनाएंगे, सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करवाएंगे, नेटवर्किंग को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, किस तरीके से कस्टमर को अपनी मार्केट को किस तरीके से इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगा। दोबारा अगर रिलाई किया जाए आफ्टर दैट ऑल, अगर जिस तरीके से हमने अपने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया है तो अगर वो जाहिर सी बात है अगर वो हाइप वो क्रिएट करती है और सारी जिस तरीके से जो हमने प्लानिंग्स की थी उसकी की बेसिस पे चलती है तो स्टार पर रिलाई करेगी, ऑटोमेटिकली मार्केट ग्रोथ भी होगी, मार्केट शेयर भी हाई रहेगा। जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे वो किस पे बेसिस कर रहे होंगे, चार चीज़ों पे बेसिस कर रहे होंगे। मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, हम फॉर एग्जांपल हम अगर हमारा किसी एक शहर में मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक सिटी को टारगेट कर रहे हैं या एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें ऑल ओवर दैट कंट्री हम उस पर रिलाई करें। फ्लेवर को इंक्रीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हमारे पास फ्लेवर्स आ जाएंगे, हम फ्लेवर्स को इंक्रीज करें किस तरीके से। मार्केटिंग प्लान्स आ जाएंगे हमारे, टीवी, बिलबोर्ड्स, सोशल मीडिया को आने वाले इन फ्यूचर, क्योंकि करंटली देखा जाए तो एकदम से इतना अवेयरनेस दिलवाना बाकी पूरे ऑल ओवर द कंट्री, तो उसमें इनको हाई, इनकी वो मार्केट हाई रहेगी। और आने वाली प्लान उनको ये प्लान करना चाहिए न्यू मार्केट को कैप्चर करें, न्यू मार्केट पे भी फोकस करें। ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत ही इजी वे है, किसी भी प्रोडक्ट को एक दफ़ा दोबारा समराइज कर सकते हैं हम लोग कि कंपनी डिस्क्रिप्शन, मार्केट सेगमेंटेशन, सिचुएशन एनालिसिस, कॉम्पिटिशंस आइडेंटिफाई की जाएंगे, सॉर्ट बनाई जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को अपने माइंड में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को रिलाई किया जाएगा पीसीजी मैट्रिक्स में। उसके बाद प्लानिंग की जाएगी, मार्केटिंग मिक्स बनाया जाएगा, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम या जो आपकी बेहतरी के लिए किस तरीके से आप अपनी मार्केट को जो अपनी पुरानी इश्यूज से उनको आइडेंटिफाई करते हुए सिचुएशन एनालिसिस के बाद आप मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये चारों चीज़ें कैप्चर करेंगे, बाद में अपने आप को रिलाई चेक करेंगे कि आप बीसीजी मैट्रिक्स में। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप आके आपके पास जो मेन आपके पास ऑब्जेक्टिव है आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये सब करने के बाद ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने का। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी, काइंडली आप सीख लो के पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।